सुरेंद्र राजपूत, क्या यह सामान्य बात है, ये नॉर्मल है, या बंगाल है इसलिए इसको समझ लेना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, यहां तो इतिहास है, तो मरते हैं लोग, राजनीति करनी है तो मरने के लिए तैयार रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए रोहित भाई, पॉलिटिकल हो चाहे व्यक्तिगत हो, एक भी हत्या सरकार के माथे के ऊपर कलंक होती है, चाहे वो भाजपा शासन में हो, चाहे वो ममता शासन में हो, चाहे कांग्रेस शासन में। इसमें कहीं कोई भी इस पर लेकर के कोई वो नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दो तीन बातों को देखिए। हिंसा का जवाब क्या हिंसा है? गांधी ने कहा था अगर आप एक आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप कोई भी शख्स अभी तक दिलीप घोष के उस बयान पर नहीं आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ममता दीदी आपके कार्यकर्ताओं की हम टांगे तोड़ देंगे, सर काट देंगे, कब्र में पहुंचा देंगे। ये कौन सी भाषा है? ये भाषा क्या ममता के किसी आदमी की है, या ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की है? क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? क्या दिलीप घोष को तत्काल प्रभाव से पद से नहीं हटा देना चाहिए? आप अगर कोई आदमी हिंसा को बढ़ावा देगा और उसके खिलाफ कहीं प्रत्युत्तर में हिंसा होगी तो उसके प्रत्युत्तर की हिंसा को तो डिबेट का विषय बनाया जाएगा। लेकिन जो हिंसक भीड़ को उकसा रहा है दिलीप घोष नाम का वो जो मैं तो राष्ट्रद्रोही कहूंगा उस शख्स को, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की परिपाटी में आगे चलने की कोशिश कर रहा है? आपको ये देखना होगा कि हिंसा को भड़काने वाले तत्वों को चिन्हित करें, और राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर विषय है, उसमें ममता बनर्जी उस पर कठोर कार्रवाई करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई होगी तो उसके बाद आप देखिए वो फिर से प्रतिहिंसा पर आएंगे। किसी भी आदमी ने, तो आपको लगता है ममता बनर्जी डरती है बीजेपी से? दिलीप घोष के उस बयान की आपको लगता है नहीं की। ममता बनर्जी डरती है बीजेपी से, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं सुन नहीं पाया। मैं पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी डरती है बीजेपी से इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही दिलीप घोष के बयान पर? अब ये बात तो ममता बनर्जी को देखनी होगी और वहां की सरकार को देखनी होगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरे बंगाल में हिंसा को उकसावा दे रहा है, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक ये कह रही कि हम अहिंसक हैं, उसको वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। कल क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर के आपने सवाल उठा दिया, नहीं तो 2-4 मिनट में मैं ये सवाल उठा देता शाहनवाज हुसैन से, और आपको वादा कर रहा हूं आपकी बात का जवाब भी ले लूंगा। लेकिन क्योंकि दिलीप घोष का अभी ये बयान चर्चा में आया है पिछले 3 दिन से, उसके पहले की सारी बातें माफ है? नहीं, टीएमसी की तरफ से कोई हिंसा नहीं है? जो पंचायत के चुनाव में हुआ, लेफ्ट के काडर ने, लोगों ने भाग भाग के झारखंड में दूसरी पार्टियों के दफ्तरों में छुप के जान बचाई। कहना पड़ा अदालत को कि भैया ये क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे नामांकन दाखिल करने पड़ रहे हैं लोगों को कि मार ना दे कोई आके क्योंकि चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये पाक साफ है ये लोग क्या सब? ना, बिल्कुल नहीं पाक साफ है। मैं आपसे बहुत जिम्मेवार ने तो पहले ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रोहित, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि एक भी हत्या होती है, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, तृणमूल की हो या लेफ्ट की हो, वहां की सरकार जिम्मेवार है और पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर राज्य सरकार को जवाब देना होगा, वो किसी की भी हो। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से बॉर्डर का बीजेपी वाले सड़क पे उतरते हैं, बॉर्डर की जो घुसपैठ है, तो आप लोग कहते हैं कि ये अपना जनाधार वहां बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आक्रामक हो रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये लड़ाई हो रही है। आपके यहां स्टेट यूनिट कुछ और कहती है, वो ममता बनर्जी से लड़ना चाहती है, लेकिन सेंट्रल यूनिट उनके साथ दिखाई देती है। फिर नहीं, हम अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के नेता होते हैं तो ममता के लिए उनकी आवाज कुछ और होती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी से बंगाल की बात कर लीजिए तो उनकी ममता के लिए आवाज कुछ और होती है। ये डबल स्पीक क्यों है कांग्रेस? जवाब दे दूं रोहित भाई, मैं बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, और चाहे वो केंद्र सरकार की कमियां हो, केंद्र सरकार की कमियां अगर राज्य सरकार के खिलाफ होगी तो हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे, और राज्य सरकार अगर अपनी जनता के खिलाफ लड़ेगी तो हम जनता के खिलाफ लड़ने वाली सरकार से लड़ेंगे। अधीरदा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी तरीके से उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शायद लेफ्ट पार्टी के साथ में मिलकर के ममता बनर्जी के पूरी तरीके से खिलाफ लड़ेगी और उनके सरकार बनाने के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगी। टीएमसी का आरोप सबसे बड़ा ये है